हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सभी स्कीम के अंदर 1 अप्रैल 2025 से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है या फिर क्या क्या बदलाव इन स्कीम के अंदर किए जाने वाले हैं, और साथ ही जानेंगे कौन सी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम और मैक्सिमम कर सकते हैं, और साथ ही आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे कि कितना इंटरेस्ट आपको मंथली या फिर सालाना मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के बारे में। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट बहुत सारी स्कीम चलाता है अलग अलग पर्पज के लिए, अलग अलग कस्टमर के लिए। जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम होगी, एनएससी स्कीम होगी, या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होगी। बहुत सारी स्कीम पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट चलाता है, और पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। यदि किसी पर्सन को अपना इन्वेस्टमेंट करना है और वो रिस्क लेना नहीं चाहता, तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट एकदम बेस्ट ऑप्शन होता है। इसलिए दोस्तों, बहुत सारे कस्टमर है जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कोई भी कस्टमर यदि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो सभी स्कीम के इंटरेस्ट रेट जरूर चेक करता है, क्योंकि जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ज्यादा रिटर्न उसको मिलने वाला होता है। तो यदि आप भी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर पहले से कर रखा है, तो आपको भी टाइम टू टाइम पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट लिमिटेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं कौन सी स्कीम के अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है। सबसे पहले उन स्कीम की बात करेंगे जिनके अंदर सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। सबसे पहले आती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है दोस्तों जो सीनियर सिटीजन को दी जाती है, यानी 55 साल 60 साल से ऊपर का व्यक्ति ये स्कीम ले सकता है और इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। इस स्कीम के अंदर 8.2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, और इसके अंदर क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, जिससे किसी पर्सन को यदि क्वार्टरली खर्चे निकालने हो तो इस स्कीम के अंदर अपना पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। कोई पर्सन मान लो 30 लाख रुपए मैक्सिमम इसके अंदर डालता है, तो उसे क्वार्टरली 61,499 रुपए का ब्याज मिलेगा। मंथली लगाएं तो दोस्तों लगभग 20,000 रुपए का मंथली ब्याज मिलेगा, और मैच्योरिटी पर उसे लगभग 41 लाख रुपए की अमाउंट मिलेगी। तो किसी को यदि एक्सपेंसेस भी निकालने हैं मंथली या फिर क्वार्टरली, और एक बड़ी अमाउंट भी चाहिए, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और किसी घर में यदि सीनियर सिटीजन है उसके नाम ये स्कीम ले सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सुकन्या समृद्धि स्कीम। दोस्तों, सभी को पता है सुकन्या समृद्धि स्कीम बेटियों के लिए चलाई जाती है। किसी घर में 10 साल से कम उम्र की बालिका है, बच्ची है, उसके नाम ये स्कीम ले सकते हैं। इस स्कीम के अंदर 8.2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, और इस स्कीम के अंदर मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम सालाना 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो कोई पर्सन मंथली इसके अंदर पैसा डालता है 12,500, और टाइम ड्यूरेशन रखता है 15 साल का, क्योंकि इसके अंदर मैच्योरिटी होती है जब गुड़िया की एज 21 साल हो जाए या फिर 18 साल के साथ बाद आप उसकी शादी करना चाहे तब। इसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 15 साल के अंदर 22,50,000 रुपए की, और मैच्योरिटी पर लगभग 17 लाख रुपए की अमाउंट मिलेगी। लगभग 69,32,000 रुपए के आसपास अमाउंट मिल जाएगी, जिससे आप अपनी बेटी की शादी अच्छी धूमधाम से कर सकते हैं, उसको अच्छी पढ़ाई करवा सकते हैं। यदि आपको अपनी बेटी के लिए कोई स्कीम चाहिए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ, तो एकदम बेस्ट स्कीम है, और इस स्कीम के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जिसे एनएससी स्कीम भी कहा जाता है। ये भी दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की टॉप स्कीम में से एक है, जिसके अंदर पैसा लगाया जाता है। इस स्कीम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 7.7% के हिसाब से इस स्कीम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम अनलिमिटेड रुपए जमा कर सकते हैं। मान लो कोई पर्सन इस स्कीम के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो 5 साल की मेच्योरिटी के बाद उसे लगभग 14,49,000 रुपए की अमाउंट मिलेगी, और उसके एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलता है, जिससे कोई भी रिस्क नहीं है, पैसा डाल के छोड़ दीजिए और 5 साल की मेच्योरिटी के बाद अपना रिटर्न निकाल लीजिए। जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता जाएगा उतना ज्यादा रिटर्न इसके अंदर मिलता जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की किसान विकास पत्र स्कीम, जिसे डबल मनी स्कीम भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 115 माह के अंदर आपके पैसे डबल करके दिए जाते हैं। इस स्कीम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 7.5% के हिसाब से इस स्कीम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, और इसके अंदर मेच्योरिटी होती है 115 माह की। बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो 1000 रुपए और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और इस स्कीम के अंदर दोस्तों आप यदि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 115 माह के बाद आपको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी आप अपने पैसे डबल कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस स्कीम के अंदर एक बेहतरीन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, तभी इस स्कीम के अंदर मैच्योरिटी के बाद आपको आपके पैसे डबल करके दिए जाते हैं। और दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की बेस्ट स्कीम है, जिसके अंदर आपके पैसे इतने ज्यादा आपको दिए जाते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम, जिसे मंथली इनकम स्कीम भी बोला जाता है। दोस्तों ये एक ऐसी स्कीम है जो उन पर्सन के लिए चलाई जाती है जिनको अपने
महीने के खर्चे निकालने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस स्कीम के अंदर आपको मंथली ब्याज मिलता रहता है। इस स्कीम के अंदर यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इसके अंदर 7.4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम सिंगल अकाउंट के अंदर 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें इस स्कीम के अंदर यदि आप 15 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको मंथली ब्याज दिया जाएगा 9250 रुपए और आपको मैच्योरिटी पर दिए जाएंगे 20,55,000 रुपए। यानी आपको ब्याज भी मिलता रहेगा और आपको मैच्योरिटी पर एक बड़ी अमाउंट भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की पीपीएफ स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की ये भी एक बेस्ट स्कीम है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इस स्कीम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 7.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम के अंदर यदि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की बेस्ट स्कीम में से एक है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सेविंग स्कीम। दोस्तों ये पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सबसे पहली स्कीम थी जिसके अंदर आपको 4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप अनलिमिटेड पैसा इस स्कीम के अंदर डाल सकते हैं। इस स्कीम के अंदर दोस्तों यदि आप अपना पैसा डालते हैं तो आपको नॉर्मल 4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की टीडी स्कीम या फिर एफडी स्कीम। इस स्कीम के अंदर आपको टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे 1 साल के लिए 6.9% के हिसाब से, 2 साल के लिए 7% के हिसाब से, 3 साल के लिए 7.1% के हिसाब से और 5 साल के लिए 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट इस स्कीम के अंदर दिया जाता है। इस स्कीम के अंदर मिनिमम 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। तो मान लो कोई पर्सन इस स्कीम के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे 1 साल के बाद 10,70,806 रुपए मिलेंगे, 2 साल के बाद उसे 11,43,718 रुपए मिलेंगे, 3 साल के बाद उसे 12,18,739 रुपए मिलेंगे और 5 साल के बाद उसे 13,85,680 रुपए की अमाउंट मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार से टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग मेच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी करवा सकते हैं। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की आरडी स्कीम। ये भी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की एक बेस्ट स्कीम है और इस स्कीम के अंदर 6.7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और मेच्योरिटी होती है 5 साल की। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम 100 रुपए और मैक्सिमम कितने भी रुपए इस स्कीम के अंदर आप डाल सकते हैं। और यदि कोई पर्सन इस स्कीम के अंदर 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो 5 साल की मेच्योरिटी के बाद उसे 7,13,660 रुपए की अमाउंट मिलेगी। तो ये पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की बेस्ट स्कीम है और इन स्कीम के अंदर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट यही चल रहा है। अभी कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जैसे ही आगे कोई अपडेट आएगी तो वो हम आपको अपडेट बता देंगे कि कौन सी के अंदर टैक्स के अंदर छूट दी गई है, कौन सी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो यदि आप इनके बारे में कोई भी सवाल फिर क्यूरी है तो आप कौन से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।